हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर है वो एक ख़ास मौजू पर है जिसे हम तहरीक खिलाफत के नाम से याद करते हैं। ये एक बहुत अहम डिस्कशन होगी आज की इंशाल्लाह। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें, और लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी वो मुझे लाजमी बताइएगा। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक खिलाफत 1914 में जंग अज़ीम अव्वल का आगाज़ हुआ। ये पहली जंग अज़ीम थी जिसमें दुनिया की सुपर पावर्स आपस में टकराईं, जिसमें बरतानिया, फ़्रांस, अमेरिका और रूस, रशिया का इत्तेहाद था आपस में, और दूसरी जानब जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की का इश्तराक था आपस में। ये दोनों ग्रुप बहुत तगड़े थे उस वक़्त के। तुर्की को दुनिया भर का उस वक्त मरकज़ समझा जाता था क्योंकि खिलाफत का दायरा कायम था और खलीफा को मुसलमान जो है वो एक उनके अलग ही जज्बात थे, उनका ईमान उनसे मुंसलिक था। तो इस वजह से तुर्की जो है वो महवर था हिजाज़ मुक़द्दसा के बाद मुसलमानों के लिए। तुर्की के खलीफा को बरसगीर के मुसलमान अपना खलीफा तस्लीम करते थे। तुर्की उन दिनों ज़वाल पज़ीर था, इम्कान था कि उसे शिकस्त हो जाएगी। उसका जो सियासी इंतशार था वो बहुत फैल चुका था, बगावत भी सर उठा रही थी। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर ऐसी सूरत हाल में जंग मुसल्लत हो जाती है तो आप जब अंदरूनी तौर पर ठीक नहीं होंगे तो बैरूनी तौर पर आप कैसे जंग जीत सकेंगे। ऐसी सूरत में मुसलमानों का मरकज़ ख़त्म होने का ख़दशा था। गुमान था कि तुर्की को शिकस्त देने के बाद इसके इलाके इत्तेहादी ममालिक आपस में बाँट लेंगे। जो भी यानी कि पहले जंगें होती थी, जब वो कोई शिकस्त देते थे तो वो इलाके जिन पे वो जंग जीतते थे जिस मुल्क से, उसे तकसीम कर लेते आपस में, जो जीतने वाला कंट्री होती थी। तो इसका इक़्तिदार आला ख़त्म हो जाएगा। उन दिनों तुर्की एक बहुत वसी मुल्क था। जो आज का तुर्की है वो तो महज़ एक उसका टुकड़ा है। पहले का तुर्की 3 बड़े आज़मों पर मुश्तमिल था, जिसमें आपको यूरोप था, अफ़्रीका था और एशिया था। आज का तुर्की तो महज़ एक उसका तकरीबन 10% होगा बस। उसके आगे है जी, इसकी सरहदें मशरक़ी वस्ती और शुमाली अफ़्रीका तक फैली हुई थीं। हिजाज़ मुक़द्दस यानी कि मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा की सरज़मीन भी तुर्कों के कंट्रोल में थी। यूँ मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के शहर भी इत्तेहादियों के कब्ज़े में जा सकते थे। दैट इज़ वेरी क्रूशल पॉइंट कि अगर ये तहरीक ना होती तो शायद आज जो मक्का मुअज़्ज़मा सऊदी अरब के मदीना वगैरह जो है सऊदी अरब के पास ना होती, यहाँ पर भी अंग्रेज़ हुकूमत होती और मुसलमानों को इबादत से रोका जाता। जैसे आप इसराइल को देख सकते हैं, मस्जिद अक़सा में किस तरह जुल्म ढाए जा रहे हैं, सेम ऐसा ही होता सिचुएशन इधर भी। इन हालात को देखते हुए बरसगीर के मुसलमानों ने 1919 में एक बहुत बड़ी तहरीक का आगाज़ कर दिया। खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ की इस तहरीक को तहरीक खिलाफत का नाम दिया गया। इसमें जी कायदीन जो शामिल थे उनके नाम है जी, बड़े बड़े नामवर मुसलमान अपने ज़ाती इख्तलाफ़ात भुलाकर उस वक़्त सब तहरीक खिलाफत में यकजा हो गए। इनमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना हज़रत मोहानी, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल ख़ान और मुअत्तद दूसरे रहनुमाओं ने अपनी दाखिली सियासत को नज़रअंदाज करते हुए तमाम तर तवज्जो खिलाफत के मसला पर मरकूज़ कर दी। इन्होंने एक खिलाफत कमेटी कायम की, मजलिस क़याम काबा को मुनज़्ज़म किया और ज़बरदस्त सरगर्मी का आगाज़ किया। इन्होंने बड़े बड़े शहरों में यूरोपीय ममालिक में भी इन्होंने जलसे रैलियाँ वगैरह की इस तहरीक खिलाफत के अंडर में। नेक्स्ट है इसके मकासद क्या थे। तहरीक के खिलाफत के मकासद। तहरीक खिलाफत एक कसीरुल मकासद तहरीक थी। इसमें बहुत सारे मकासद थे। इसने बरसगीर में मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर मुनज़्ज़म किया। उस वक्त तकरीबन कांग्रेस के बाद मुस्लिम लीग को उस वक्त इतनी पजीराई नहीं थी, लेकिन इस तहरीक में क्योंकि तमाम मुसलमान थे तो ये तहरीक सबसे बड़ी थी उस वक्त। वक्ती तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से मुस्लिम अवाम की तवज्जो हट गई। यही बात जो मैं पहले बताना चाह रहा था। वो खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान और माल की बाजी लगाए बैठे थे। तहरीक के सामने 3 अहम मकासद दर्ज झैल थे।
तुर्की बाहैसियत एक ममलिकत कायम रहेगा, यानी कि जंग अगर हार भी जाता है तुर्की तो उसे तकसीम नहीं किया जाएगा, वो जैसी उसकी पहली जोग्राफियाई हदूद थी वैसी कायम रहेगी। शिकस्त की सूरत में इसकी जोग्राफियाई सरहदें यूं की तू रहेंगी, इसके टुकड़े ना किए जाएं, खलीफा मौजूद रहे और तुर्की में खिलाफत का अदारा अपनी हैसियत बरकरार रखे। हजाज़ मुक़द्दसा की हुर्मत पर कोई आँच ना आए, गैर मुस्लिम अफवाज इन दोनों शहरों में दाखिल ना हों। नेक्स्ट है जी तहरीक की सरगर्मियाँ। तहरीक खिलाफत के तहत वफूद भेजे गए जी बहुत सारे ममालिक में। वफूद ने यूरोपी ममालिक ख़ुसूसन बरतानिया में बरसग़ीर की मुस्लिम राय आमा से हुकूमतों को आगाह किया। डॉक्टरों और नर्सों के ग्रुप तुर्क मुजाहिदों की मरहम पट्टी के लिए भेजे गए। अद्वियात भी फराहम की गईं। तुर्क हुकूमत को रकूम भी मुहैया की गईं। मुसलमान अवाम ने कसीर दौलत करेंसी सोने और चांदी की सूरत में जमा करके तुर्की की माली इमदाद के लिए रवाना किए। बरसग़ीर के छोटे बड़े शहरों और कस्बों में बड़े बड़े जुलूस निकाले गए, जलसे मुनज़्ज़म किए गए, हड़तालें की गईं। मुसलमान अवाम ने बड़ी तादाद में गिरफ़्तारियाँ पेश की। तहरीक के लीडरों को जेलों में बंद कर दिया गया, लेकिन तहरीक की आबोताब में कोई फ़र्क न आया। तहरीक खिलाफत में मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली की अम्मा का किरदार भी अहमियत का हामिल था। इन दिनों ये नारा बहुत मकबूल हुआ। कहती है अम्मा मोहम्मद अली की, जान बेटा अपनी खिलाफत पे दे दो। ये अली बरादरान का रोल इस तहरीक में बहुत अहमियत का हामिल था। मुस्लिम सहाफ़त ने भी ज़ोरदार किरदार अदा किया। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने ज़मींदार, मौलाना आज़ाद ने अल हिलाल और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कामरेड व हमदर्द अखबार के ज़रिए मुस्लिम अवाम के ज़हनों में तूफ़ान पैदा कर दिया। गांधी का किरदार। गांधी एक मुकार शख्सियत थी। इसने इस तहरीक में भी अपना लुत्फ़ तलने की कोशिश की। आइए हम गांधी के किरदार पर एक नज़र डालते हैं। गांधी को मौका मिल गया कि वो मुसलमानों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सके। बड़ा शातिर आदमी था। इसने खुल्लम खुल्ला तहरीक खिलाफत की हिमायत की, तहरीक के जलसों में शिरकत की और मुसलमानों को अपने पूरे तावन का यकीन दिलाया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गांधी के इमा पर तहरीक का पूरा साथ दिया। गांधी ने जंग अज़ीम अव्वल के दौरान तहरीक अदम तामुन, तहरीक तुर्क मवालात और सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर रखी थी। तहरीक खिलाफत की हिमायत करके वो मुसलमानों को अपनी तहरीक में शामिल करने में कामयाब हो गया। इसने मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो इसके अब मकार मशवरों पर हम नज़र डालते हैं जी। हुकूमत की तरफ से दिए गए अलकाबात वापस कर दें, सरकारी मुलाजमतों से इस्तीफ़ा दे दें, तालीम छोड़कर सड़कों पर निकल आएँ, गिरफ़्तारियाँ दें, महसूल देने से इनकार कर दें, हुकूमत की जानिब से मिलने वाली माली इमदाद लेने से इनकार कर दें, अपना घर बार बेचकर अफ़गानिस्तान, ईरान या किसी दूसरे मुल्क में हिजरत कर जाएँ। मुसलमान रहनुमा गांधी की साजिश को समझ ना सके और इसकी बातों में आकर ऐसे इक़दामात उठाए कि मुसलमानों की मईशत, तालीम और समाजी हालत पर बेहद बुरा असर पड़ा। लाखों मुसलमान सब कुछ बेचकर अफ़गानिस्तान की तरफ हिजरत की गर्ज से चल पड़े, लेकिन हाकिम अफ़गानिस्तान ने इन्हें अफ़गानिस्तान के अंदर दाखिल होने की इजाज़त ना दी। मजबूरन मुसलमान वापस आए और यहाँ बर्बादी, भूख और बदहाली उनकी मुंतज़र थी। बेपनाह नुकसान उठाने के बाद मुसलमानों की आंखें खुलीं और इन्होंने गांधी का असली चेहरा पहचानने का मौका मिला। तहरीक का अंजाम। बरसग़ीर के मुसलमानों ने गांधी का पूरा साथ दिया था, लेकिन जंग अज़ीम अव्वल के ख़ात्मे पर जब तुर्की को शिकस्त हुई, जब गांधी ने महसूस कर लिया कि वो हुकूमत को ब्लैकमेल करके अपने मकासद हासिल नहीं कर सकेगा, तो इसने मुसलमान कायदीन से पूछे बगैर अपनी तहरीक के ख़ात्मे का ऐलान कर दिया, जिससे मुसलमानों को शदीद मायूसी हुई। दूसरी जानब तुर्की शिकस्त के करीब पहुँच चुका था। एक जनरल गाज़ी मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने बिखरी हुई तुर्क अफ़वाज को दोबारा यकजा किया, उनमें नया हौसला पैदा किया। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्क खलीफा को इक़्तिदार से अलग करके मुल्क की सरबराही खुद संभाल ली। रूस और बरतानिया दोनों तुर्की पर कब्ज़ा का इरादा रखते थे, लेकिन उनकी बाहमी रकाबत तुर्की की सलामती का सबब बन गई। इत्तेहादियों ने मुस्तफ़ा कमाल पाशा से एक